इसलिए नाथ देवर्षि नारद ने व्यास जी से कहा, व्यास जी यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र हो और आप कह रहे हैं किसकी आराधना करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप उस परम्बा मां जगदम्बा भगवती की आराधना करिए, क्योंकि वो मां ही कृपा करके आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकती है। इसलिए आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुर सुरा नातः परतरं किंचित् अधिकं भुवनत्रये। और उस जगदम्बा की आराधना करने के लिए देवर्षि नारद प्रेरित कर नारद तो वहां से अंतर्ध्यान हुए और व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरु पर्वत पर जगदम्बा की मेरु पर्वत पर जगदम्बा की आराधना को प्रारंभ किया। मेरु श्रृंगे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चर्या सोतुग्रहं पुत्रार्थं कृति निश्चयः। पुत्रार्थी पुत्र की कामना का निश्चय लेकर तपश्चर्या करने का व्यास जी ने प्रारंभ किया है। और क्या करते हैं, बोले जपे एकाक्षरम मंत्रम वागबीज नारद श्रुतम ध्यान पराम महामायाम पुत्र कामस्तपो निधि। देवर्षि नारद के मुख से सुना हुआ एकाक्षर बीज वाग बीज आए बीज को अनुस्वार युक्त व्यास जी ने जप करना प्रारंभ किया है। और हुआ क्या, बोले तत्र हेमगिरी श्रृंगे संगीत ध्वनि निनादते तपश्चर्या धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुतः। उस हेमगिरी शिखर पर मेरु पर्वत पर व्यास जी ने संगीत की ध्वनियां सुनी। अय बीज का बीज युक्त अनुस्वार युक्त बीज से जप करने से सरस्वती की ध्वनियां सुनाई देने लगी। और उस समय नाथ इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। इंद्र व्यास जी की तपस्या भंग करने जा ही रहा था कि मार्ग में शंकर जी मिले। शंकर जी ने कहा कि इंद्र तुम व्यास की तपस्या भंग मत करो, क्योंकि व्यास जी को इंद्र की गद्दी पाने के लिए तप नहीं कर रहे, उन्हें तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। और भगवती जगदम्बा की कृपा से व्यास जी को सर्व तेजोमयो ज्ञानी कीर्ति करता तवानघ अखिलस्य जनस्त्राय वल्लभते सुतः सदा। ऐसा सुत प्राप्त होगा जो सर्वतेजोमयी है, ज्ञानी है, जिसकी कीर्ति दिग्दिगांतर में फैलेगी। ऐसा पुत्र व्यास जी को परम्बा मां जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होगा। और नाथ ऐसा विचार कर व्यास जी तपस्या कर रहे हैं, आए बीज का उच्चारण करते हैं। तपस्या करते हुए यज्ञ करने के लिए व्यास जी ने अरणि मंथन करना प्रारंभ किया। अरणि चाहिए होती है ना यज्ञ के लिए, अग्नि के लिए, तो अरणि का मंथन व्यास जी ने प्रारंभ किया है। और जब व्यास जी अरणि मंथन करने लगे हैं, उसी समय घृताची नाम की एक अप्सरा आकाश से जा रही थी। और व्यास जी की दृष्टि घृताची पर पड़ी, और घृताची पर व्यास जी की दृष्टि पड़ी तो घृताची के सौंदर्य को देखकर व्यास जी घृताची की ओर आकृष्ट हुए। घृताची अत्यंत सुंदर थी, ये देखकर व्यास जी घृताची की ओर आकृष्ट हुए। अब घृताची की ओर आकृष्ट हुए, लेकिन व्यास है तो मन में संयम किया, नियंत्रित किया अपने आप को कि एक अप्सरा को देखकर यदि मैं काम विहल हो जाऊंगा तो संसार क्या सीखेगा। और काम अधीन होने पर महाराज पुरुरुवा की क्या दशा हुई है, ये व्यास जी को स्मरण हुआ। कल आपने सुना था ना, जो इला और सुद्युम्न
तो वो इला और सुद्युम्न तो इला बनकर जिसका बुद्ध से विवाह हुआ, बुद्ध ग्रह से, वो इला बुद्ध को पुरुरुवा नाम का पुत्र हुआ था। और ये पुरुरुवा ऐसे ही एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा के प्रेम में फंसकर मुसीबत में फंस गया था। तो ये जो संसार की भौतिक प्रेम होता है ना, ये बड़ी मुसीबत में डालने वाला होता है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या आ रहा ना, वो कुछ डे बनाते ना, अभी परसों वैलेंटाइन डे मनाएंगे लोग, तो मूर्खता बस, उस दिन वसंत पंचमी है, उस दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, विद्या के प्रति प्रेम रखना चाहिए, और लोग गुलाब के फूल लेकर यहाँ वहां घूमते फिरेंगे। हाँ, अभी तो पता नहीं क्या क्या डे लोगों ने बनाने शुरू करे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे। तो पुरुरुवा उर्वशी के सौंदर्य में लिप्त हुआ, और उर्वशी ने 3 शर्तें रखी थी। बोले क्या? बोले पहले तो मेरी 2 भेड़ है, ये भेड़ का ध्यान तुझे देना पड़ेगा। भेड़े रखी थी, अब जो सोचो अप्सरा भेड़ रखती है क्या, लेकिन उसने 2 भेड़ पाली हुई थी। बोले मेरी ये 2 भेड़ों का ध्यान तुझे देना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ घी पीऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, घी पीऊंगी रोज। और तीसरी बात, व्यक्तिगत जीवन के अलावा मैं तुझे कभी नग्न देखना नहीं चाहती। किसी दिन मैंने तुझे नग्न देख लिया तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। तो एक तो मेरे सामने निर्वस्त्र कभी मत आना, दूसरा मैं सिर्फ घी पीऊंगी, और तीसरा मेरी 2 भेड़ों की सेवा तुझे करनी पड़ेगी। और ये राजा पुरुरुवा इतना बड़ा अयोध्या का सम्राट होकर, राजा होकर, ये उर्वशी अप्सरा के चक्कर में आके भेड़ पालन करने लगा, भेड़ों की सेवा करने लगा। अब इंद्र को एक दिन सब अप्सरा नाच रही थी, उर्वशी नजर नहीं आई, तो गंधर्वों से पूछा कहाँ है, तो बोले वो तो पुरुरुवा के साथ नीचे शादी करके बैठी है। तो बोले बुलाओ उसको, तो बोले लाए कैसे, तो बोले कुछ नहीं, उसके भेड़ चुरा कर ले आओ, वो भेड़ों के बिना रह नहीं सकती, उसके भेड़ उठा कर लाओ। तो ये दोनों गंधर्व गए और पुरुरुवा के राज्य में से इसकी भेड़ उठा ली। अब भेड़ उठाई तो उर्वशी रोने लगी, मेरी भेड़ लेकर आओ। राजा सोया हुआ था, निर्वस्त्र था, उसी अवस्था में उठा और उर्वशी के सामने ही भेड़ लेने जाने लगा। बोली आपने दोनों शर्तें तोड़ दी, एक तो मेरे भेड़ भी चोरी हो गए, आप भेड़ों की रक्षा नहीं कर पाए, निर्वस्त्र मेरे सामने आए, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। और उर्वशी पुरुरुवा को छोड़कर चली गई, और पुरुरुवा पूरा जीवन रो रो कर उर्वशी के लिए बिताया। इसलिए व्यास जी ने मन में विचार किया कि अप्सराओं का चक्कर बेकार है, इनके चक्करों में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र उपाय भगवती का ध्यान। व्यास जी उस समय भगवती के ध्यान में लगने लगे हैं नाथ, लेकिन वो घृताची नाम की अप्सरा उसी समय व्यास जी के भय से कि कहीं व्यास जी मुझे श्राप न दे दे, उसने एक शुगी का रूप धारण किया, शुकी का रूप, और तोती का शुकी का रूप धारण कर कर घृताची वहां से उड़ने लगी। और उस समय वमंथन कुर्वतस्य मुनेरग्नि चिकर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्र मथा पतत्। व्यास जी तो अरणि मंथन करने लगे थे, लेकिन काम का उद्वेग इतना बढ़ चुका था कि व्यासदेव जी की शक्ति रुक नहीं पाई, और व्यास की शक्ति स्खलित हो गई, और शक्ति स्खलित होकर जाकर अरणि पर गिरी। और अरणि स्त्रीलिंग है, और अरणि पर शक्ति गिरने के कारण अरणि पर व्यास जी का शुक्र जब जाकर गिरा, शक्ति स्खलित हुई। अरणि पर शक्ति गिरने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र को व्यास जी ने अपने पास, बिना पत्नी का पुत्र ले लिया, और इस पुत्र को अपने पास लिया। लेकिन मन में विचार आया, उस घृताची को देखकर मेरे मन में ये वासना जगी, और घृताची जब उड़ी तो उसने शुकी का रूप धारण किया हुआ था, इसलिए इस बालक का नाम मैं शुकदेव रखता हूँ। यतो दृष्टम शुकी रूपम घृताचा संभवे तदा शुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमः। और व्यास जी ने अपने उस बिना मां से हुए पुत्र का नाम
सुखदेव रखा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।